व्हाट्सअप हैकर्स। वीडियो थोड़ी लेट है मुझे पता है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी एंड अभी नेक्स्ट वीक तक थोड़ा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंटरनेट के एक छुपे हुए हिस्से के बारे में। क्या आप जानते हैं जो इंटरनेट आप एक्सेस कर पाते हैं वो केवल 3 से 8% इंटरनेट होता है। तो अगर आप 3 से 8% का इंटरनेट ही एक्सेस कर पाते हैं तो सवाल ये है कि बाकी का इंटरनेट क्या होता है एंड उसे आप एक्सेस क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इंटरनेट को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला विजिबल वेब या सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब एंड तीसरा डार्क वेब। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस वेब को। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एंड जो हमारी कंट्री में भी लीगल है एंड हमें इसको एक्सेस करने के लिए किसी वीपीएन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि विकिपीडिया या ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल है सरफेस वेब के। अब एक सवाल आता है कि क्या सरफेस वेब सेफ होता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। देखो सरफेस वेब पे अगर आप कुछ भी एक्सेस करते हैं एंड अगर आप उसे फेयर यूज के लिए एक्सेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप किसी के साथ कोई फ्रॉड करने के लिए या कोई स्कैम करने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं या इवन अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या रूमर फैलाते हैं तो आप लीगली ट्रबल फेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैम्स के शिकार भी हो सकते हैं एंड इवन आप हैक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाए। इंटरनेट ब्राउजिंग कभी भी सेफ नहीं होती, वो हमेशा डेंजरस होती है अगर आपके पास प्रॉपर एंटीवायरस या डिफेंडर्स नहीं है तो, एंड इवन अगर आपको ठीक से नॉलेज नहीं है तो भी। इसके अलावा सरफेस वेब के सारे पेजेस इंडेक्स्ड होते हैं एंड इंडेक्स्ड पेजेस सर्च इंजन्स के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। इवन किस पेज को किस नंबर पे शो करना है ये भी इंडेक्सिंग के थ्रू ही डिसाइड होता है। तो इंडेक्सिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सरफेस वेब को आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हो जैसे कि गूगल क्रोम या फायरफॉक्स। अब आते हैं डीप वेब पे। सरफेस वेब के अलावा ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप बिना लॉगिन के एक्सेस नहीं कर सकते, विच मीन्स कि उनका डेटा इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो पड़ा है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो सकता है, जिसका आप सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं लेते आप उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ऑनलाइन बैंकिंग, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बिना। एक्चुअली डीप वेब भी इंटरनेट का वो पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है। ये सरफेस वेब और डार्क वेब दोनों से बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा डीप वेब के पेजेस इंडेक्स नहीं होते सर्च इंजन से एंड सर्चेज में कोई भी सर्च इंजन इनको एक्सेस नहीं करता एंड शो नहीं करता अपने रिजल्ट्स में। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो डीप वेब के पेजेस को आप डायरेक्टली सर्च इंजन के थ्रू सर्च नहीं कर सकते। इसके पेजेस आप केवल तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपके पास उस पेज का डायरेक्ट लिंक हो। एंड अगर डीप वेब के कुछ मैं यूज केसेस की बात करूं तो इसको हम एक्सेस करते हैं जब हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं अपने प्राइवेट क्रेडेंशियल से। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम डीप वेब के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। और भी बहुत यूज केसेस हैं डीप वेब के। अब आते हैं सबसे खतरनाक पार्ट पे इंटरनेट के, जो कि होता है डार्क वेब। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट होता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जो कि एनोनिमसली हमें सर्व करने में हेल्प करे एंड जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करे। एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम वीपीएन भी कहते हैं। अगर आप वीपीएन को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों डार्क वेब एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है इंटरनेट का एंड ट्रस्ट मी आप उस पर कभी भी एक्सीडेंटली लैंड नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने उसे खुद सर्च किया है एंड आप तभी वहां पहुंचे हो, क्योंकि डार्क वेब इतना इनक्रिप्टेड होता है कि उसके लिंक्स पे पहुंचने का मतलब है कि आप खुद वहां आना चाहते थे। इसको एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही सिक्योर ब्राउजर यूज होता है एंड उसका एक एग्जांपल टॉर है। केवल एक सिक्योर ब्राउजर के थ्रू ही आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। डार्क वेब इतना इनक्रिप्टेड होता है कि उस पर सारे इलीगल काम भी होते हैं, जैसे ड्रग्स का बेचना खरीदना। हैकर्स और हिटमैन भी अवेलेबल होते हैं वहां पे एंड जो भी आप गलत से गलत काम सोच सकते हो वो वहां पे होता है। ड्रग्स तो शायद सबसे सेफ चीजों में से है जो वहां अवेलेबल है। इसकी ज्यादा डिटेलिंग मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इसकी डिटेलिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि उसको सुन के लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश जरूर करते हैं एंड इसको एक्सेस करना इज नॉट सेफ एट ऑल। वर्ल्ड में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जिनमें उन लोगों के साथ मेंटल टॉर्चर हुआ है जो डार्क वेब सर्व कर रहे थे। इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो एंड अचानक आपके पास एक मेल आए जिसमें आपकी ही फोटो हो उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए एंड एक नोट लिखा हो वी आर वॉचिंग यू। तो आपकी मेंटली क्या हालत होगी। इस टाइप के मल्टीपल इवेंट्स रिपोर्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड उन लोगों के साथ जो डार्क वेब एक्सेस करते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डार्क वेब पे हम वेपन्स एंड ड्रग्स खरीद सकते हैं तो इनकी पेमेंट कैसे करते होंगे, क्योंकि पेमेंट करते ही हमारी सारी डिटेल्स चली जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पे सारी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती हैं, जैसे बिटकॉइंस, जिसको ट्रैक डाउन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डार्क वेब के पेजेस का एक्सटेंशन .onion होता है, जैसे सरफेस वेब का .com या .in होता है। लेकिन अभी भी एक सवाल रहता है कि डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करता है। दोस्तों डार्क वेब खाली इलीगल कामों के लिए यूज नहीं होता, इसके भी यूज केसेस हैं
जैसे ये अनसेंसर्ड जर्नलिज्म के लिए यूज होता है। जब भी जर्नलिस्ट कोई ऐसी स्टोरी कवर कर रहे होते हैं जो दूसरी कंट्री से लिंक्ड हो, तो वो इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए डार्क वेब का ही यूज करते हैं। बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस डार्क वेब के थ्रू एक्सेस होते हैं क्योंकि वो हाईली सिक्योर्ड एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। ये उन विक्टिम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है जो ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग या दूसरे ऑनलाइन थ्रेट्स के शिकार हों। वो इजीली इसको यूज करके अपनी डिटेल्स इंटरनेट पे शेयर किए बिना चीजें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, डार्क वेब एक खतरनाक जगह होती है अगर आपको प्राइवेसी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो, एंड इसलिए आप उसे एक्सेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के। इस पे अगर आप और वीडियोस चाहते हैं या और डिटेल चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं। एंड इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जान पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे और इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे।